एक बार एक वैज्ञानिक ने एक टिड्डे को पकड़ा और उसे अपनी आवाज़ पर छलांग लगाना सिखाया। वैज्ञानिक टिड्डे से कहता कि कूदो। टिड्डा उसकी आवाज़ सुनते ही जोर से छलांग लगा देता। चूंकि अब वो वैज्ञानिक था तो उसे प्रयोग करना तो बनता ही था। उन्होंने टिड्डे की छलांग पर प्रयोग किया। वैज्ञानिक ने उसकी एक टांग तोड़ दी और फिर उससे कहा कि छलांग लगाओ। और अब टिड्डे की छलांग की दूरी कम हो गई। अब वैज्ञानिक ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी और फिर बोला कूदो। टिड्डे की छलांग और कम हो गई और अब तोड़ी गई उसकी तीसरी टांग। अब छलांग की दूरी और भी कम हो गई और इस तरह वैज्ञानिक ने एक एक करके टिड्डे की सारी टांगें तोड़ दी और आखिरी टांग टूटने पर उससे कहा गया कूदो। तो वह बेचारा हिल भी नहीं पाया। और अब वैज्ञानिक ने इस बात का निष्कर्ष अपनी डायरी में लिखा। उसने अपनी डायरी में क्या लिखा पता है आपको? उसने अपनी डायरी में यह लिखा कि जब टिड्डे की एक टांग तोड़ी गई तब वह थोड़ा बहरा हो गया और जब उसका दूसरा पैर तोड़ा गया तो वो थोड़ा और ज़्यादा बहरा हो गया। ठीक ऐसे ही जब उसके सारे पैर तोड़े गए तो वह पूरी तरह बहरा हो चुका था और अब वो छलांग लगाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं था। तो इसी कारण से जोर जोर से चिल्लाने पर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो अपनी जगह से हिला तक नहीं, छलांग लगाना तो दूर की बात। अब इस कहानी को सुनकर सभी को ऐसा ही लग रहा है ना कि कितना मूर्ख वैज्ञानिक था। इतनी सीधी सी बात उसके दिमाग में नहीं बैठी। या कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे ये तो छोटे बच्चे को भी पता है कि टिड्डे की छलांग उसके पैर टूटने की वजह से कम होती जा रही थी, ना कि वो बहरा हो गया था। पर मेरे दोस्तों, हम सभी जीवन में कई बार ऐसे ही मूर्ख बन जाते हैं। कई बार जीवन में दो घटनाएं ऐसे घटती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई संबंध ही नहीं होता और फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत गहरा संबंध है। कभी कभी दिखता कुछ और है और हमें समझ कुछ और आता है और वास्तव में होता ही कुछ और है। और अगर पछताना नहीं है तो जीवन में जल्दबाजी में कभी भी कोई निर्णय ना लें। हमेशा सूझबूझ का इस्तेमाल करें, सावधानी बरतें, नतीजे सोच विचार कर ही निकालें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और रोचक कहानियाँ और इंस्पिरेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए या नहीं। धन्यवाद।